जी, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिहेवियरिज़म। सो बिहेवियरिज़म जो है वो ये जो है अनदर स्कूल ऑफ थॉट है और इनकी आइडियोलॉजी आज हम पढ़ेंगे इसको कि ये किस तरह जो है माइंड को देखते थे या कॉन्शियसनेस को कैसे ये एक्सप्लेन कर रहे थे। सो बिहेवियरिस्ट हेल्ड द व्यू दैट ओनली ओवर्ट बिहेवियर कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली। और बिहेवियरिस्ट का ये व्यू था कि हाँ ये समझते थे कि बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेबल है, इसलिए हम बिहेवियर को ही सिर्फ साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। बिहेवियर में हमारे पास दो टाइप्स थे, एक ओवर्ट एंड एक कोवर्ट बिहेवियर। तो ओवर्ट बिहेवियर में जितनी भी आपकी फ़िज़िकल एक्शंस है या फिज़िकल जितने भी आपकी बिहेवियर से एक्शन है, तो ये जो दूसरों को विजिबल होते हैं और हमें भी विजिबल होते हैं, तो ये सारे बिहेवियर जो है ओवर्ट बिहेवियर्स में आते हैं। इसके अलावा जो हिडन होते हैं, जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो कोवर्ट बिहेवियर्स में आता है। तो बिहेवियरिज्म वाले सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जो चीज़ हमें नज़र आएगी उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं साइंटिफिकली। दे एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ स्ट्रिक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स इन साइकोलॉजी। और इन्होंने जो है वो ये बताया था कि हम जो है वो साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है वो साइकोलॉजी में फिर एक्सपेरिमेंट्स की, डिफरेंट एनिमल्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की थी। तो इस वजह से, क्योंकि हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंट सिर्फ साइंस फील्ड में होती है और इन्होंने ये साबित करके दिखाना था कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक फील्ड, तो इसके लिए इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स यूज़ किए। सपोर्टेड बाय B.F. स्किनर, आइवन पेवलव एंड जॉन बी वाटसन। तो इस स्कूल को जो सबसे ज़्यादा किसी ने सपोर्ट किया है तो वो इसमें आते हैं आइवन पेवलव, जिसने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी एंड जॉन बी वाटसन ने भी जो है वो कंडीशनिंग जो है वो इस पे काम किया था। इसके अलावा जो है वो इनके साथ थॉर्नडाइक भी आता है, लेकिन यहाँ पर नेम मेंशन नहीं है। अब बिहेवियरिज्म में जो है वो बिहेवियरिस्ट का जो व्यू है उनका फोकस होता है एनवायरनमेंट पे। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट से हमें ये समझते हैं कि स्टिमुलस मिलता है और उस स्टिमुलस को हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये जो है फार्मूला इसके लिए आता है कि आप लोग अपने पास नोट करें। बिहेवियरिस्ट का ओवरऑल जो व्यू है वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारे इस तमाम बिहेवियर्स को शेप करते हैं। स्ट्रिक्ट बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट ऑल बिहेवियर्स आर शेप्ड बाय द इन्वायरमेंट। तो इसमें जो क्लासिकल कंडीशनिंग है जो आइवन पेवलव ने दिया था, उनका मानना था कि पहले इन्वायरमेंट से हमें स्टिमुलस मिलेगी, तो स्टिमुलस पहले आएगा और हम उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देंगे, तो हमारा रिस्पॉन्स बाद में आता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का फार्मूला हमारे पास SR आता है। S पहले, R बाद है। R बाद में। S स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस एंड R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। लेकिन B.F. स्किनर ने जो कंडीशनिंग दी थी उसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इसके लिए उसने कहा था कि पहले हमारा रिस्पॉन्स आता है, फिर जो है वो स्टिमुलस आता है इन्वायरमेंट से एंड देन फिर हमारा रिस्पॉन्स चेंज होता है, या जो है वो रिस्पॉन्स हमारा इन मतलब जो बिहेवियर है वो बिहेवियर सेम रहती है, रिस्पॉन्स इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। इसकी डेप्थ में अभी फ़िलहाल मैं नहीं जा रही है, अलग जो है वो मैं अगर इस तरह जो है लाइव क्लास होती तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती कि किस तरह जो है ये फार्मूला, इसमें फुल जो है वो इसकी जो कंडीशनिंग है ये अलग अलग जो है वो काफ़ी लेंथी टॉपिक्स है वो मैं एक्सप्लेन कर पाती। तो यहाँ पर जो है मैं ब्रीफली बता रही हूँ। अब जॉन बी वाटसन जो था, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास 4 फाउंडर्स थे, जॉन बी वाटसन, थॉर्नडाइक, आइवन पेवलव एंड B.F. स्किनर।
जॉन बी वाटसन जो है वो इसने स्टेटमेंट दिया था इन 1930। वो कहते हैं कि गिव मी अ डज़न हेल्दी इन्फेंट्स वेल फॉर्म्ड एंड माई ओन स्पेसिफाइड वर्ल्ड to bring them into, and I will guarantee to take anyone at random and train him to become any type of specialist I might select. Doctor, lawyer, artist, merchant, chief, and yes, even beggar man and thief. Regardless of his talents, penchants, tendencies, abilities, vocations, and race of his ancestors. अच्छा, तो जॉन बी वाटसन कहते हैं कि आप लोग जो है वो ये क्लेम करता है, ये जो है वो मतलब ये दावा करता है कि आप मुझे डज़न जो है वो हेल्दी इन्फेंट्स मीन बच्चे दे दो जो ऑलरेडी जो है वो हेल्दी बच्चे हो, मीन्स वो वेल फॉर्म हो, उस उनमें जो है डेवलपमेंटल कोई डिले नहीं है, और फिर जो है मुझे अपनी मर्ज़ी पे छोड़ो, मैं एक स्पेसिफाइड वर्ड उनको दूंगा, स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट उनको दूंगा, और मैं आपको ये गारंटी से बताता हूँ कि आप मुझसे जो कहेंगे कि इस बच्चे से ये जो है स्पेशलिस्ट बना दो तो मैं बना दूंगा। अगर आप मुझसे कहते हैं कि इससे डॉक्टर बनाओ तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा। लॉयर का कहते तो लॉयर, आर्टिस्ट तो मैं आर्टिस्ट या मर्चेंट जो है वो चिफ वो भी बना सकता हूँ, या इवन बेकारी या बेगर जो है वो फ़कीर भी बना सकता हूँ, या चोर भी बना सकता हूँ। और मे बी वो कहते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ हिज टैलेंट्स, टेंडेंसीज, एबिलिटीज़, वोकेशंस, कि मतलब उस बंदे में टैलेंट होगी कि वो कुछ और बन सकता है, लेकिन मैं उसे जो आप मुझे कहेंगे कि इससे जो है वो उससे तीफ